Hello friends, my name is Nargis Gupta. In last video we have discussed about the execution of any program or compilation process of any program. In this video we will discuss the basic structure of a C program. So C program के basic structure को हम discuss करेंगे. Basic structure हर एक programming का अपना अलग अलग होता है. हम यहाँ पे क्योंकि C programming पढ़ रहे हैं तो हम C प्रोग्रामिंग का बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो एक चीज़ उसमें हमें मैंडेटरी मेंशन करना चाहिए उसके स्ट्रक्चर में, वो है कमेंट डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन. मतलब डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का मतलब ये है आप प्रोग्राम में कुछ भी लॉजिक लिखें, कुछ भी करें, या प्रोग्राम में कोई लॉजिक है या स्पेसिफिक टर्म यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप प्रोग्राम में कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, या कुछ भी स्पेशल कर रहे हैं उस प्रोग्राम के अंदर, उसको कमेंट ज़रूर कर दें. तो वो कहलाता है आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन. दूसरा होता है लिंक सेक्शन. थर्ड वन इज अ डेफिनेशन सेक्शन एंड फोर्थ वन इज अ ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन. फिफ्थ वन इज अ मेन फंक्शन सेक्शन, और मेन फंक्शन सेक्शन के अंदर आपका डिक्लेरेशन पार्ट आ जाता है, एग्जीक्यूशन पार्ट हो जाता है. एंड सिक्स वन इज द सब प्रोग्राम सेक्शन, मतलब जो भी फंक्शंस वगैरह की कॉलिंग्स होती है उसका सेक्शन. तो ये सब हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, किस तरह से लिंक करते हैं, किस तरह से हम डिफाइन करते हैं. सो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन की जब हम बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि लाइक हमने कोई भी प्रोग्राम बनाया तो उस प्रोग्राम का पर्पस क्या है, उस प्रोग्राम का ऑथर क्या है, उस प्रोग्राम के फाइल का नाम क्या है, उस प्रोग्राम का क्या पर्टिकुलर सिनेरियो, इस प्रोग्राम का क्या लॉजिक है, किसी पर्टिकुलर पे कमेंट लॉजिक को हमें कमेंट करके बताना है. ये सब हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर करते हैं. देखिए, आप यदि किसी की इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं और आपकी इंडस्ट्री में उस इंडस्ट्री से अच्छा पैकेज आपको मिल जाता है और आप उस इंडस्ट्री को स्विच कर देते हैं, जिस भी प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे थे उस इंडस्ट्री के, अब कोई न्यू डेवलपर आएगा और उस प्रोजेक्ट पे वर्क करेगा, आप तो चले गए. तो न्यू डेवलपर की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम हर एक प्रोग्राम को कमेंट कर देते हैं. दैट्स व्हाई डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन इंपॉर्टेंट है. लाइक हमने लिखा है यहाँ पे फाइल नेम. जैसे कि कमेंट करने का भी तरीका क्या होता है, आप बैकस्लैश लिखेंगे और स्टार जो है आपका उसको यूज करेंगे, स्टार और बैकस्लैश से क्लोज करेंगे. ये इसके बीच में आप कितनी भी लाइंस ऑफ लिख सकते हैं, कितनी भी मल्टीपल लाइंस हो सकती हैं. यदि आपको सिंगल कमेंट करना है, जस्ट आप डबल ब्लैक स्लैश कर दीजिए, वो सिंगल कमेंट आपका हो जाएगा. जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे इसको एंड किया, इसके बीच में मैंने फाइल नाम लिखा ngtutorial.c, ऑथर का नेम लिखा नरगिस गुप्ता, डेट लिखी, उस पर डिस्क्रिप्शन उसका डाला. तो ये क्या हो गया मेरा, ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन हो गया. नाउ नेक्स्ट वन इज लिंक सेक्शन. लिंक सेक्शन में क्या होता है कि वो सारी चीजें, वो सारी हेडर फाइल्स जिसको आपको उस पर्टिकुलर जो प्रोग्राम को लिंक करती है, तो वो लिंक सेक्शन में आता है. लिंक सेक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताता हूं कि लिंक सेक्शन कंसिस्ट ऑफ द हेडर फाइल्स ऑफ द फंक्शन दैट आर यूज्ड इन द प्रोग्राम. मतलब हेडर फाइल ऑफ द फंक्शन का यूज करेगी जो कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में यूज होंगी, उन सारी हेडर फाइल्स को लिंक कर देंगे हम. द लिंक सेक्शन प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर टू लिंक फंक्शन फ्रॉम द सिस्टम लाइब्रेरी. मतलब जो भी सिस्टम की लाइब्रेरी है उससे आप उस फंक्शन को लिंक कर दीजिए. फॉर एग्जाम्पल हैज इंक्लूड stdio.h. इस हेडर फाइल का पर्पस क्या है, इस हेडर फाइल का पर्पस ये है कि जितने भी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट रिलेटेड टास्क होंगे, ऑपरेशन होंगे, वो इस हेडर फाइल के थ्रू हो जाएंगे. तो इस हेडर फाइल को हम क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे, ताकि इससे रिलेटेड सारे के सारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे, वो सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन सेक्शन. डेफिनेशन सेक्शन में क्या होता है कि आप डिफाइन कर देते हैं, लाइक हैश डिफाइन, और मैंने लिखा pi इक्वल्स टू 3.14. ठीक है, पाई की वैल्यू हमने लिखी 3.14. अब यहां पे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं डेफिनेशन सेक्शन में, यदि आपके पास में थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड है, थाउजेंड्स ऑफ लाइन कोड में आप एक वैल्यू 3.14 को बार बार यूज कर रहे हैं, लेट सपोज 1000 टाइम आप यूज कर रहे हैं इस वैल्यू को, पर्टिकुलर वैल्यू को, डेवलपर को बार बार 3.14 लिखना पड़ेगा. ये तो बहुत सिंपल सी वैल्यू है, तो आपको याद है. बट कोई वैल्यू ऐसे भी हो सकती है कि 3.14.001666788 व्हाटएवर. इस वैल्यू को हम कब तक याद रखेंगे, तो हम क्या कर दें, स्टार्टिंग में ही प्रोग्राम के उसको डिफाइन कर दें और
उस वेरिएबल को, लाइक हमने बोला पाई को आप उस प्रोग्राम में लिखिए, वो पाई से उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता जाएगा, मतलब एक्सपांड करता जाएगा, पाई की जगह वो वैल्यू आपकी पुट होती जाएगी। तो ये आपका डेफिनेशन सेक्शन का पार्ट है। ऑल दी सिंबलिक कॉन्स्टेंट्स आर रिटन इन डेफिनेशन सेक्शन, मैक्रोज आर नोन एज दी सिंबलिक कॉन्स्टेंट। ये आपका मैक्रो डेफिनेशन है, मैक्रो डिक्लेरेशन। नाउ मेन फंक्शन के पहले आप ग्लोबल डिक्लेरेशन करते हैं। अब ग्लोबल डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है? वो सारे वेरिएबल्स जो आप पूरे प्रोग्राम में, वो सारे चीज़ें जो आप पूरे प्रोग्राम थ्रू आउट द प्रोग्राम आप यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको ग्लोबली हम डिक्लेयर कर दें। वो कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन आपका कहलाता है। ठीक, अभी इसका भी एक एग्जाम्पल मैं पूरा प्रोग्राम एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ मेन फंक्शन की हम बात करें तो मेन फंक्शन आपको पहले भी वीडियो में हमने बताया था कि हर एक प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट, मतलब आपका कंपाइलर मेन फंक्शन से ही आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। तो एवरी प्रोग्राम एंट्री पॉइंट इज द मेन फंक्शन। ठीक है, और इस सेक्शन को आप दो पार्ट में बोल सकते हैं। एक कहलाता है अपना डिक्लेरेशन पार्ट, ठीक है, जहां पे आप इंट a इक्वल्स टू 10 ऐसा डिक्लेरेशन करते हैं। दूसरा एग्जीक्यूटेबल पार्ट आपका कहलाता है, जहां पे कोड लिखा होता है या फिर जहां से हम कोई भी फंक्शन को कॉल करते हैं और उस फंक्शन पे हम मूव करते हैं। डिक्लेरेशन पार्ट डिक्लेयर ऑल द वेरिएबल दैट आर यूज्ड इन एग्जीक्यूटेबल पार्ट। जिस भी एग्जीक्यूटेबल पार्ट में जो भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर रहे हैं वो सब यहाँ पे यूज होता है। दीज टू पार्ट मस्ट बी रिटन इन बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बीच में लिखा होता है। हर एक डिक्लेरेशन एंड एग्जीक्यूटेबल पार्ट जो होगा वो टर्मिनेट होना चाहिए सेमीकोलन से। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट एट द ब्रैकेट, जिसको आप बोलते हो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है मेन फंक्शन, और आपका क्लोज भी कहाँ से होता है? कर्ली ब्रैकेट से क्लोज होता है। तो ये आपका मेन फंक्शन हो गया। लास्ट वन इज सब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सेक्शन। इसमें हम कोई फंक्शन कॉल किया आप में मेन से, लेट सपोज हमने लिखा ऐड नाम का फंक्शन हमने कॉल किया है, तो ये सब प्रोग्राम सेक्शन हो जाता है कि वहाँ मेन से आप कॉलिंग करते हैं। दिस इज कॉल्ड द यूजर डिफाइंड सेक्शन। यहाँ पे हम यूजर अपने फंक्शंस को डिफाइन कर सकता है। अब मैंने यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम लिया है और इस प्रोग्राम को मैं आपको यहाँ पर कंपाइल करके भी बताऊँगा, और तो कंपाइल भी करते हैं। इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये प्रोग्राम क्या है। हमने सबसे पहले उसको कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद में आपने हैश इंक्लूड stdio.h लिखा है। दिस इज द लिंक सेक्शन, दिस इज द हेडर फाइल, जिसके थ्रू आप जितने भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं वो इस हेडर फाइल के थ्रू परफॉर्म कर लेंगे। डेफिनेशन सेक्शन में मैंने पाई की वैल्यू को 3.14 डिफाइन कर दिया है। ग्लोबल डिक्लेरेशन में फ्लोट एरिया फ्लोट आर, मतलब ये ग्लोबली हम यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया हमने एक फंक्शन जिसके अंदर आपने वेरिएबल ले लिया जो फ्लोट टाइप का है, आर वेरिएबल। मेन फंक्शन के अंदर आ गए तो मेन में ये जो फ्लोट आर है दिस इज कॉल्ड दी लोकल डिक्लेरेशन, ये मेन के अंदर ही होगा। बट ग्लोबल डिक्लेरेशन मतलब आप आउटसाइड दी मेन जो पे भी फंक्शन यूज करेंगे थ्रू आउट दी प्रोग्राम कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हैं। हमने क्या करा, एंटर दी रेडियस, यहां से यूजर से रेडियस एंटर करा ली। एरिया को कॉल किया, एरिया को जैसे ही कॉल किया यहाँ पे हम आ गए, रेडियस जो भी आपने एंटर कराई थी, और हम क्या कर रहे हैं, एरिया निकालना चाह रहे हैं। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, पाई इंटू आर मतलब पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया। तो यहाँ रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होके आप यहाँ पे उस एरिया को प्रिंट कर देंगे। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को मैं यहाँ पे कंपाइल करके आपको बताता हूँ। ओके, सो ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है और हमने यहाँ पे कोड ब्लॉक कंपाइलर का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमने दिस इज कॉल्ड द डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, यहाँ पे हमने कमेंट किया हुआ है। दिस इज कॉल्ड द लिंक सेक्शन, जहाँ पे हेडर फाइल अपन ने यूज़ की है। ये डेफिनेशन सेक्शन हो गया, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, मेन सेक्शन हो गया, और यहाँ पे आपने एक फंक्शन को कॉल कर दिया मेन फंक्शन से जिसको हमने बोला सब प्रोग्राम सेक्शन। अब मैं इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। तो पूछ रहा है एंटर दी रेडियस, सो यहाँ पर ये पूछ रहा है एंटर दी रेडियस। रेडियस लेट सपोज हम 4 लेकर चलते हैं, तो 4 इंटू 3.14 इंटू 4, क्योंकि रेडियस क्या हो गई पाई आर स्क्वायर, एरिया कैलकुलेट करना है, तो द एरिया इज 50.24002। सो दिस इज ऑल अबाउट दी basic structure or basic block of any C program. In next video we will discuss another topic based on a C programming. Thank you so much.